Hello student, welcome to my channel. I am going to explain new topic relative velocity in one dimension. So this is a very important for numerical point of view and for concept. Student, आपने देखा होगा कभी कभी कि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट किया, जैसे कभी कभी हम माना सड़क पर खड़े हैं, ये सड़क है, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक पेड़ है, ये मकाने हैं, यहाँ पर ये मकाने हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर मकाने हैं, यहाँ पर कुछ और सी पेड़ हैं, लेकिन हमें दिखता है सब स्थिर है, मूव नहीं कर रहे। यदि अचानक हम क्या करें, यदि हम तब हमने देखा कि ये सभी खड़े हैं, स्थिर हैं, मूव नहीं कर रहे। और कभी कभी हम देखते हैं, माना हम बस में जा रहे हैं, ये बस है, हम बस से जा रहे हैं, बस के अंदर हम बैठे हुए हैं और जो ये सड़क जो इधर किनारे में पेड़ हैं या कुछ भी, ये भी क्या करते हुए देखते हैं आप, इसको भी मूव करते हुए देखते हैं आप, ये भी मूव करते हैं, तो हम ये भी मूव करते हुए देखते हैं। जबकि ये पहले हम जब रुके हुए थे, स्थिर थे, तो ये मूव नहीं कर रहे थे, ये भी स्थिर थे, लेकिन हम मूव कर रहे हैं तो जो पेड़ हैं, मकान हैं, ये भी गति करते हैं, मूव करने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं। तो ऐसे कितना, तो यही क्या है कि हमने जो ऑब्जर्व, मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये भी क्या है, मूव कर रहे हैं। तो इसी को कंसेप्ट, जैसे एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं बोलते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जा रही और उसी से दूसरी ट्रेन चलती है, ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेनें चल रहे हैं, लेकिन ये भी ट्रेन है, ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है, ऐसा लगता है कि दोनों नहीं चल रही। और कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेन चल रही है, पहली वाली ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन नहीं चल रही। पहला की वेलोसिटी है वी से मूव कर रहा है, और जबकि दूसरी नहीं चल रही, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलो तब भी हमें लगता है कि ये ट्रेन चल रही है, तो बगल की ट्रेन भी हमें चलती हुई लगती है, एहसास होता है कि ये भी चल रही है। ये सब क्या कहलाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे और एक है, जैसे एक ट्रेन इधर जा रही और एक ट्रेन इधर जा रही, कभी कभी देखा होगा कि इतनी बगल, जब हम इसमें बैठे रहते हैं तो बगल वाली ट्रेन इतनी फास्ट मूव करती हुई, फास्ट तेज चलती है, जैसे कि लगता है कि एक्सप्रेस चल रही है, स्लो भी चल रही होगी, क्योंकि दोनों की स्पीडें ऐड हो जाती। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कि समझाने जा रहे हैं क्या होता है रिलेटिव। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में एक ए पर है बॉडी और दूसरी बॉडी बी पर है। इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स ए है और दूसरी की डिस्टेंस बी की डिस्टेंस या ओरिजिन से क्या एक्स बी है, ओरिजिन से। और आफ्टर टी टाइम ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए से यहाँ पहुँच जा रहा है इस पॉइंट पर, तो ए का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया, और बी जब यहाँ से इस पॉइंट बी पर पहुँच जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स भी हो जाता है। तो बॉडी मूव कर रही, सपोज दो बॉडी हमारे पास यहाँ पर है, दो बॉडी हैं, सपोज हमने माना, सपोज टू बॉडीज ए एंड बी हमने मानी, ए एंड बी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन in positive direction, of x axis। ये सपोज हमने x मान लिया, तो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनका माने विथ इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम इनकी वेलोसिटीज मान लें कि मूव कर रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन मूव करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वी ए एंड वी रिस्पेक्टिवली है। अब बॉडी ए के लिए देखें, फॉर बॉडी ए के लिए हम इसमें देखें, बॉडी ए क्या है कि इनिशियल पोजीशन इसका था x0 था, और इनिशियल पोजीशन के बाद आफ्टर इसका टी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है एक्स ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको x या एक्स ए टी के लिए देंगे, तो इसको डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर हम करें फने फॉर बॉडी ए के लिए, फॉर बॉडी ए के लिए निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर
टी सेकेंड। तो इसको एक्स ए का डिस्प्लेसमेंट यहाँ टी लिख लेंगे, इनिशियल पोजीशन उसका एक्स ए जीरो ऑरिजिन प्लस वेलोसिटी इसका वी ए इंटू टाइम टी। ये हमारा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ आफ्टर या पोजीशन आफ्टर टी टाइम। तो ये पोजीशन हो गया इसका, ये कर सकते हैं पोजीशन कर सकते हैं, इतना हो गया। अब दूसरा बी बॉडी के लिए, फॉर बॉडी वी, तो इस फॉर बॉडी वी के लिए एक्स वी टी यहाँ लिख देंगे एक्स बी ओ प्लस वेलोसिटी इसका है वी इंटू टी। ये दोनों हैं, ए के रिस्पेक्ट में था या बी के रिस्पेक्ट। तो पहले क्या था कि डिस्प्लेसमेंट और पहले था दो बॉडी थी, दोनों रेस्ट में, इनिशियली जब रेस्ट में थे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ई एट टाइम, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो लें तो यहाँ पर इसको लिखते हैं एक्स बी ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विथ ऑरिजिन से, तो जीरो। तो यहाँ पर एक्स बी नॉट माइनस इसका एक्स ए लिखेंगे, ये एक्स ए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो बी है हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में टी टाइम में, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन का इतना है, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन जब टाइम जीरो था। ये पोजीशन ऑफ बी बॉडी और पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम, यहाँ टाइम लिंक वहाँ पहले जीरो था, यहाँ टाइम टी। तो ये डी टी टाइम के बाद इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स बी ए, यहाँ टाइम टी पहले जीरो टाइम था विथ रिस्पेक्ट ऑरिजिन, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। ये आफ्टर टी टाइम के बाद बी की पोजीशंस और ए के पोजीशंस, इन दोनों के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इन दोनों वैल्यू को अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ये इसको माने तो इक्वेशन इसको माना इसको आप इक्वेशन 1 मान लें और नहीं थर्ड माने, इसको 4 मान लें। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ एक्स, ये एक्स बी टी और एक्स ए बी की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहाँ रखेंगे सबसेटी substituting the value of xat and xbt in equation 4 from equation फर्स्ट एंड सेकेंड। अब नाउ यहाँ हो जाएगा एक्स बी ए टी, तो यहाँ पर एक्स बी टी की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स बी टी की वैल्यू दिया है, यहाँ पर वैल्यू दिया है एक्स बी जीरो, ये लिखेंगे यहाँ पर, ये दिया हुआ है। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स ए जीरो, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर वी ए टी। अब इसको अरेंज करें, सही से लिखें, अरेंज करें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास अरेंज करेंगे तो ये एक साथ लिखेंगे एक्स बी क्या नंबर जीरो माइनस एक्स ए जीरो, अरेंज करें, प्लस इसको यहाँ पर प्लस लिख लें,
तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ वेलोसिटी v, तो यहाँ पर अब वेलोसिटी लिखेंगे v माइनस va, और इसके बाहर आपका टाइम दोनों में कॉमन है, टाइम हमने कॉमन ले लिया दोनों में। ये अब ये वेलोसिटी देखिए, अब ये हमारा यहाँ पर x b a t करने डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ v, ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ क्या, यहाँ पर आप देखिए पोजीशन ऑफ b, ये पोजीशन ऑफ a जब टाइम 0 था। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा, तो ये x b a t, इसको लिख सकते हैं, अभी ऊपर निकाला था, तो ये रिलेटिव, इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये x इसको b a नॉट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू, अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखा था आपको, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 होता है, ये इसको लिख सकते हैं। ये तो जब टाइम t, तो ये इस क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वेलोसिटी v माइनस वेलोसिटी ऑफ a इंटू टी। अब इसमें हम देखें, इसको कंपेयर करें, इसे क्लियर हो गया कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो हमारा ये v माने v, अब इसको कंपेयर करके देखें। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, अब ये भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी v माइनस va इक्वल टू, इसको हमने x b a वेलोसिटी था यहाँ पर, टी था, टी टाइम के में अपॉन टी, तो हमारा पास जो ये है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, तो इसको इसी को हम कहते हैं, इसको ये हमारा पास है v माइनस va, इसको बोलते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी v with respect to a, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं v a इक्वल टू हो गया v माइनस b, ये तो ऐसे लिख दिया। ऐसे सिमिलरली क्या हो सकता है, सिमिलरली अब इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v a v इक्वल टू v a माइनस b v, ये रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा आपको एक समझाते हैं, माना ये ट्रेन है, ये वेलोसिटी है v a, पहले ट्रेन की वेलोसिटी v है, और दूसरी ट्रेन की डायरेक्शन की है हमारे पास v v है, तब ये दोनों क्या होंगे, ये साइन होगा v माइनस b, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, तो ये लिखेंगे। अब यदि क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि सेकंड केस ये हो सकता है, फर्स्ट एक ट्रेन इधर जा रही है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये है, और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, v की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको रिलेट, तो v a v, इसको लिखते हैं v a b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो v, इसको v लिखेंगे a माइनस, और यहाँ लिखेंगे माइनस v b, जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर v a प्लस b b, जैसे आपको बता दें, एक ट्रेन इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी है माना 90 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो जिसकी स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको ये लगेगा ट्रेन की स्पीड कितनी, 80 प्लस इतना
170 किलोमीटर पर आवर लगेगा, जबकि होता नहीं है। अब सेकंड इस ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये ट्रेन स्पीड लगेगी। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें जो तो दूसरी ट्रेन की स्पीड इतने फील होता है, जबकि इतना होता है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।